हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक्स प्रेजेंटेड बाय वन टफ न्यूज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही पेचीदा भी है और बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि ये रिलेट करता है पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडियन टीम के परफॉर्मेंस से। एंड इंडियन टीम का परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं, साथ ही मेजर रोल प्ले किया कंट्रोवर्सीज ने। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई जिससे कहीं ना कहीं इंडिया ने बहुत मेजर चांसेस मिस किए मेडल पाने के। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं अनुज। ढेर सारी चर्चा करेंगे, ढेर सारी कॉन्स्पिरेसीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है ना तो वन टफ न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले हम जो नजरें डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं हॉकी पे। भारत का स्पोर्ट्स है, इंडिया बहुत बड़ा जायंट है हॉकी का, लेकिन जो इस साल हुआ वो कुछ इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। इंडिया वर्सेस जर्मनी पहला सेमीफाइनल मैच, जो कंट्रोवर्सी वहां से इरप्ट हुई वो ये थी कि रेफरी का रॉन्ग डिसीजन जो इंडिया को ले डूबा सेमीफाइनल में। और इंडिया बहुत बड़ी प्रोस्पेक्ट थी एक बड़ा मेडल लाने की। मैं ये नहीं कहूंगा गोल्ड, मैं ये नहीं कहूंगा सिल्वर, एक बड़ा मेडल आ सकता था, इंडियन टीम फाइनल में जा सकती थी। जर्मनप्रीत सिंह के पैर पे बॉल लगी थी एंड इंडिया को पेनल्टी स्ट्रोक अगेंस्ट में गया था, इंडिया की जर्मनी को अवॉर्ड किया गया था। एंड वो स्ट्रोक इजी बन जाता है किसी भी टीम के लिए गोल में कन्वर्ट करना। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल यार, आई थिंक टेक्निकलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली रेफरी की बात ज़रूर होती है। और आई थिंक वहाँ पे ना जिस मोड़ पे वो डिसीजंस आए हैं, जिस तरीके से उस क्रूशल मोमेंट्स में कह लीजिए फाइनल मोमेंट जो रहा इंडिया वर्सेस जर्मनी का मैच, जिस वक्त पे ये पूरी की पूरी, मैं तो इसको वारदात ही कहूँगा यार, क्योंकि इंडिया के लिए ट्रेजेडी बन के रह गई। कहाँ आप फाइनल में जा सकते। सो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे जो पेनल्टी स्ट्रोक जो दिया गया, जब हम बात करते हैं गोल कोर्स की जो लाइनिंग रहती है उसके, वो बाहर था। तो वहाँ पे आप देखें तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है यार, और वो भी इस बड़े मैच में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं यार। सो ऑब्वियसली आई थिंक यहाँ पे जिस तरीके से ओलंपिक का फेडरेशन की बात करते हो उसको भी इंटरवीन करना चाहिए। क्यों नहीं आप ऐसे बड़े मोमेंट्स पे कुछ ऐसे रूल्स लेके आएँ जो कि ट्रांसपेरेंट हो, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि एक नेशन पे तो भारी पड़ गया ना वो। सो वो इवन होना चाहिए। अगर ऐसे बाइसनेस रहती है तो देखिए फिर इंटरेस्ट जो है ना लोगों का वो भी कम होता है यार। कितने लोग आप देखिए, अगर वहाँ से एक गोल्ड मेडल आता तो आज फिर आप 4 साल बाद कहते हैं कि हाँ यार हमें एक हीरा और मिल रहा है, एक और किसी के लिए मोटिवेशन मिल रहा है। समझ रहे हैं? सो आई थिंक क्रिकेट के लिए जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स की बात होती है, हॉकी में भी या बाकी स्पोर्ट्स में भी तभी बात होगी जब एक बड़ा टाइटल लेके आएंगे, यू नो। सो वो एक ज़रूर बात रही। बिल्कुल आपने बात करी है यहाँ पर कि बाइसनेस वाली चीज़ आ जाती है। एंड एक और बाइसनेस हमें हॉकी के ही घराने से देखने को मिली, एरेना से देखने को मिली, जब ठीक एक मैच पहले इंडिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन का क्वार्टर फाइनल क्लैश, इंडिया वो मैच जीत कर सेमीफाइनल में एंट्री ली थी। लेकिन इंडिया के लिए सेटबैक ये था कि टीम के मेन डिफेंडर एंड फर्स्ट रशर अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाया गया था। अब इनिशियल एंगल देखेंगे ना, ऑन फील्ड डिसीजन देखेंगे तो वो रोहिदास के फेवर में गया था रेड कार्ड से। अगर हम अलग हटे तो रेड कार्ड दिखाया गया, एक अलग स्टोरी है, लेकिन उससे पहले उनको ऑन फील्ड येलो कार्ड दिखाया गया था जी। येलो कार्ड का मतलब है 10 मिनट का सस्पेंशन। रेड कार्ड का मतलब होता है उस मैच के लिए तो आप बैन हैं ही, अगले मैच के लिए भी आपको सस्पेंड कर दिया गया, जो रोहिदास के साथ हुआ। एंड इंडिया को वो कॉस्ट भी कर गया सेमीफाइनल में आके। रोहिदास का ऑन फील्ड डिसीजन येलो कार्ड में था, लेकिन जब उसको रेफरल में ले गए तो वहां पर रोहिदास के अगेंस्ट में जाता है। एक चीज यहां पर ध्यान में रखने वाली ये थी कि आप सभी ने चक दे इंडिया देखी होगी, बिल्कुल आपने भी देखी होगी। वहां पर जो ऑस्ट्रेलियन टीम के कोच थे ना जी, वो इस मैच के वीडियो रेफरी थे। एंड उनके पास जब ये डिसीजन जाता है तो कहीं ना कहीं, आप सरकास्टिकली कह रहा हूं लेकिन आप मान के चले उन्होंने बदला ले लिया इसका। तो उन्होंने ये डिसीजन दिया था रेड कार्ड का। उस पर आपके क्या कमेंट है? यार मेरा सवाल आपसे ये कि हमेशा एक ऑस्ट्रेलियन ही क्यों हमारे पीछे पड़ जाता है यार, चाहे क्रिकेट हो या फिर हॉकी की बात हम करें। यहाँ पे बाहरी ऑब्वियसली हमारे पे पड़ा। जो चक दे इंडिया की आपने बात करी है तो वहाँ का कह लीजिए उस मूवी का बदला उन्होंने एक तरीके से इस बड़े लेवल पे आके एक लार्जर स्कोप की जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ ले लिया। तो ज़रूर यार आई मीन झटका था हमारी टीम के लिए। और देखिए उसके बाद भी हमने मैच तो खेला ही है, ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर हो गए थे। तो हाँ, एक बड़ी कंट्रोवर्सी ज़रूर है, लेकिन उससे बड़ी मैं कहूँगा कंट्रोवर्सी हमारे साथ रही सेमीफाइनल में, जहाँ पे एक बड़ी चूक रेफरी से हुई। सो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया ने तो चुपता है जिस तरीके से वो एक रेफरी जब ऐसी मिस्टेक करता है
तो दुख तो होता है यार, कहाँ येलो कार्ड और कहाँ रेड कार्ड, और बहुत रेयर है यार। आप याद करिए बीते कुछ सालों में रेड कार्ड जो है बहुत ऑफिशियली इस तरीके से नहीं मैंने देखा है, बहुत ही कम इस तरीके के डिसीजन होते हैं, और अब इतने क्रूशल मैच में। सो डिसअपॉइंटिंग था। चलिए हॉकी से एंगल चेंज करते हैं, ले चलते हैं बॉक्सिंग की तरफ। वैसे जनरली हम बॉक्सिंग में आए दिन देख ही लेते हैं कि बहुत अनबायस्ड डिसीजन देखने को मिल जाते हैं जब बॉक्सिंग में स्कोरिंग सिस्टम की बात आती है। बहुत सारे बॉक्सर्स के साथ ऐसा हो चुका है, सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारे ग्लोबल लेवल के बॉक्सर्स के साथ हो चुका है। इंडिया के निशान देव सेम उसी तरह की घटना से जूझे हैं, विक्टिम बने उनका, एंड उनको वो मैच कॉस्ट कर गया। उस पर आपके क्या कमेंट होंगे? कोर्स ऑफ एक्शन ये था कि निशान देव पहला बाउट जो थी, 3 राउंड होते हैं, पहला राउंड बहुत इजीली डोमिनेट करते हुए जीत गए थे। दूसरे राउंड में डोमिनेशन उनका था, लेकिन रेफरी का डिसीजन जाता है उनके ओपोनेंट के फेवर में 3-2 से। आखिरी राउंड शुरू होता है, वहां पर भी डोमिनेशन जो था वो इन्हीं का था, कन्विंसिंगली यही जीत रहे थे, साफ दिख रहा था वो तो। और वहां पर भी फाइनल जो स्कोर आता है वो 1-4 का आता है, जो निशांत के अगेंस्ट था। उस पर आपका क्या कहना? यार ये तो पूरा का पूरा ना बाइसनेस था। आप सोशल मीडिया भी उठा के देखें, उस वक्त पे तो ट्रेंड कर रहा था, स्पेशली जो जजेस थे उनको लेके काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी इस बॉक्सिंग मैच को लेके। और आज भी अगर आप हाइलाइट्स देखोगे ना, तो कोई भी इंसान जिसको नहीं पता कि यार इस मैच का रिजल्ट क्या है, आई थिंक वो जग जाहिर है। जिस तरीके से पूरा परफॉर्मेंस रहा था इंडियन बॉक्सर का, वो जग जाहिर था कि यही विनर होने चाहिए यार, जग जाहिर है वो चीज़। लेकिन पता नहीं क्या सोच के वो रिजल्ट दिया गया। ओवरऑल मैच में डोमिनेशन की आपने बात करी, बिल्कुल सही शब्द का उपयोग आपने किया कि भैया एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन जिस तरीके से वो जो आखिरी राउंड की जब हम बात करते हैं, हल्का सा मैं कहूँगा कि वहाँ पे अपोजिशन फाइटर ने ज़रूर वापसी करी थी, लग रहा था कि हाँ एक मैचअप दे रहे हैं, लेकिन उस मैचअप में भी ना बहुत देरी कर दी थी इन्होंने। ऑलरेडी एडवांटेज जो था वो ज़रूर इंडियन बॉक्सर के पास था, और एकदम से पूरा का पूरा सिचुएशन का अगेंस्ट हमारे साथ चल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है यार, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। एंड वक्त हालात बदलना इसी को कहते हैं मेरे ख्याल से। अगर वो बाउट जीतते निशांत तो मेडल कंफर्म कर देते इंडिया के लिए। तो यहाँ पर एक साफ चीटिंग आप कह सकते हो बॉक्सिंग के एरिना से देखने को मिली। एंड बॉक्सिंग में स्कोरिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, और पुराना चलता है ये कोई आज की बात नहीं है। इससे पहले भी कई कंट्रोवर्सीज रही हैं, स्पेशली बॉक्सिंग की जूरी को लेके। इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे देखने को मिले हैं। बात इतनी इसलिए हम ज़्यादा करें क्योंकि हमारे साथ हो गया, इंडियन टीम के साथ ये हो गया, वो हम पचा नहीं पाएंगे ना। सो ऑब्वियसली ये अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। एंड एक क्वेश्चन इससे ये इरप्ट होता है कि आपके पास आप टेक्निकली इतना साउंड हो, ग्लोबल स्टेज है, मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ये आयोजन होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है ओलंपिक्स। एंड वहां पर आप टेक्निकल चीज़ों की बात होती है, आप टेक्निकली साउंड हो तो आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो? अगर ऐसे मैचेस होते हैं, कंट्रोवर्शियल मैचेस होते हैं, 10 मिनट ले लो, इतने कैमरा से चेक कर लो। बिल्कुल। तो चलिए, निशांत देव के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन निशांत यंग है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो लॉस एंजलिस ओलंपिक है उसमें वापसी करेंगे एंड मेडल कंफर्म करेंगे। अब जो इस सीजन की कहीं ना कहीं इस ओलंपिक की सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो रही विनेश फोगाट। अब विनेश फोगाट के ऊपर मैं स्टोरी क्या ही बताऊं, स्टोरी आप सभी को पता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट ले लिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार ये एक्चुअल में ना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, ठीक है। वो 100 ग्राम की कंट्रोवर्सी आप कह लीजिए, मैच के बाद, मैच के पहले, ये देखिए हर जगह बात कही जा चुकी है। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पे बात हुई है, वो लिटरली दिख रहा है कि वो उन्होंने हार मान ली। और वहाँ ना, चाहे वो एथलीट हो या फिर कोई भी एक नॉर्मल कॉमन मैन हो, इस तरीके से जब कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हार पब्लिकली एक्सेप्ट करता है, आई थिंक वहाँ ना दिल टूटता है। जो फ़ैन भी नहीं है ना किसी भी स्पोर्ट का, वो भी अगर आप किसी एक रैंडम आदमी को भी बताओगे तो वो भी कहेगा यार ये तो गलत हुआ। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी मदर का भी जिक्र किया है उस पूरे ट्वीट में, स्पोर्ट को अलविदा कह रही हैं। 2001 में शुरू किया था करियर, देखिए 2024 में 23 साल लंबा करियर उनका एंड होता है, और एक डिसअपॉइंटिंग एंड रहा। नॉर्मली हम कहते हैं कि यार एक खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छा एक लेगेसी वो जो आगे देखे जाता है, वो एक जीत के साथ होता है, एक चैंपियनशिप के साथ होता है। अगर हम और स्पोर्ट्स की बात करते हैं, फेरी टेल एंडिंग जिसे हम कहते हैं, वो इनकी नहीं रही। कई लोग कह रहे हैं कि यार इस मैच को थोड़ा और अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। इस पूरी सागा को आप कह लीजिए कि
थोड़ा सोचा जा सकता था क्या रीमैच कुछ करा देते, कुछ भी ऐसा करते जिससे कि कुछ ना कुछ तो फेवर होता फोगाट के साथ, बट ऐसा नहीं हुआ यार। इमोशनल है ज़रूर, और अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो। भाई जो हो गया सो हो गया, अब हमारे हाथ में क्या है, फेडरेशन के हाथ में क्या है कि भाई आगे चल के कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहे, जनता को भी उस चीज़ का भागीदार बनाया जाए। और अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है, एटलीस्ट जिस तरीके से विनेश फोगाट ने वो ट्वीट वगैरह किया, ऐसा यार किसी एथलीट के साथ ना हो, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब वो इस तरीके से हार्ट ब्रेक झेल रही हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी कई कंट्रोवर्सीज हुई हैं जो है रेसलिंग की अगर बात करते हैं तो यार ऑब्वियसली वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर 140 करोड़ इंडियंस। एंड विनेश की जब हम बात करते हैं तो उनके साथ पास्ट में जो हुआ वो हमने देखा हुआ है। उनके साथ रियो ओलंपिक्स में इंजरी कंसर्न्स थे, इंजरी की वजह से वो बाहर हो गई थी, वहाँ पर भी मेडल ला सकती थी। टोक्यो में उनके साथ जो हुआ वो भी हमने देखा, लेकिन ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि आप फाइनल मोमेंट्स में थे एंड आप यूएस प्लेयर को हरा सकते थे जिस तरीके का आपका गेम चल रहा था थ्रू आउट द सेशन। बिल्कुल। तो अब कंट्रोवर्सी यही थी, कंट्रोवर्सी पर भी अनुज बात कर लेते हैं जब हमने इतनी चर्चा करी ली है। कंट्रोवर्सी यही थी कि उनका 12-14 घंटे के अंतराल में 2 किलो वेट कैसे बढ़ गया। ये अभी मेरे ख्याल से पहेली बना हुआ है, हमें भी नहीं पता। हम भी स्पेकुलेशंस कुछ भी कर सकते हैं, रूमर्स कुछ भी उड़ा सकते हैं, ये हो गया वो हो गया, किसकी गलती हमें नहीं पता ना। फेडरेशन इस बात का जवाब दे पा रहा है। और साथ ही साथ ना उसको कम करने के लिए उन्होंने, आप देखिए क्या क्या चीज़ें नहीं करी यार। उन्होंने बाल तक काटे हैं, नील्स को उन्होंने देखिए काटा, उसके अलावा कोशिश करी कि कपड़े भी हल्के पहने जिससे कि जो है वो वेट जैसे तैसे कंपनसेट हो जाए यार। उनके कोच ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। तो एक एथलीट कितना, ऑब्वियसली देखिए डेस्परेशन तो आएगा ही आएगा कि आपको पता है कि यार आप केवल एक कदम दूर हो। तो हमें अगर इतना ज़्यादा दुख है तो सोचिए उस खिलाड़ी पे तो क्या ही बीत रही होगी यार। कि सोच पाना भी ना हमारे लिए फिलहाल बेमानी सी है यार, बेमानी सी है। तो चलिए विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, निशान देव इंडियन हॉकी टीम के साथ जो हुआ, वो हम आगे नहीं देखना चाहेंगे इंडियन प्लेयर्स के साथ। एंड उसके लिए इंडिया को इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ऑलरेडी है, लेकिन इस तरह के आयोजनों के लिए इंडिया को इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा जो बीसीसीआई ऑलरेडी है। हम बहुत चर्चा करते हैं, बीसीसीआई का डोमिनेंस है आईसीसी पे तो है, तो वैसा साउंड बनना पड़ेगा, वैसा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से हालात चेंज होना शुरू होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बात करते हैं, बहुत पैसा इंडियन गवर्नमेंट लगा रही है, उस पर हम क्या ही चर्चा करें, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है। अब टेक्निक्स जो हैं वो भी इंडियन प्लेयर्स की सुधर रही हैं, क्योंकि इतना पैसा, इतना फंड डाला जा रहा है कि वो बाहर जाके, वो फॉरेन कंट्रीज में जाके सीख रहे। तो इंडियन प्लेयर्स की टेक्निक के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे 4-5 प्लेयर्स की जो चौथे पायदान पर रहे, उनसे बहुत दिल टूटा। एक तो थी मनु भाकर जो उनका फेवरेट है, रैपिड फायर 50 मीटर राउंड था उनका, जो उनका फेवरेट माना जाता है, माहिर मानी जाती है, उसमें वो 4th पोजीशन पे रही। कहीं ना कहीं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन नर्वसनेस मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए क्योंकि आप 2 मेडल ऑलरेडी जीत चुके हो, किस बात की नर्वसनेस, बताइए यार। देखो फील्ड पे ना जब आप होते हो तो अच्छे खिलाड़ी देखिए नर्वस हो जाते हैं यार। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें वो बहुत नेचुरल है यार, वो नर्वसनेस होनी भी चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको प्रिपेयर भी करती है टू चाहे वो क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में गेंदबाजी में वो मदद करती है, बल्लेबाजी में मदद करती है। तो ये डिफरेंट स्पोर्ट है वैसे, नो डाउट, बट देखिए होता है, नर्वसनेस होती रही है खिलाड़ियों के। बट जो भी है वहाँ पे भी एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोवर्सी वो क्यों उभरी, वेट के कारण ना। मतलब एक जगह आप कह लो कि थोड़ा ओवरवेट वाला मैटर हो गया, गेम हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पे थोड़ा कह लीजिए कि वो जो 1 किलो पूरा का पूरा कम रह गया, जिसकी वजह से देखिए भाई चानू वो अपने आप में एक और कंट्रोवर्सी बन गई। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक होता है कि हार गए, बिल्कुल कि ठीक है जी बात ही खत्म हो गई, हार गए, और एक होता है कि आप कंपीट ही नहीं कर पाए यार ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस, जो मर्जी रीजंस हो यार, तो वो ज़्यादा चुभता है। आई थिंक ये देखने को मिला है ओवरऑल पूरा ओलंपिक का। मैं देखता हूँ इस साल का कैंपेन ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा घातक है किसी भी इंडिविजुअल के जिस पे बीती है। और हम तो चलो फिर भी फ्रॉम द आउटसाइड देख रहे हैं कि ऐसा है, बट जिस पे बीत रही है, जैसे मैंने पहले भी बोला, उसके लिए कितना ज़्यादा ये दिल तोड़ने वाली चीज़ है यार। सो उम्मीद करते हैं यार अब आगे आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर आगे आने वाले ओलंपिक का एडिशन हो, उसमें अच्छा खेल दिखे। ठीक है हार जीत चलती रहती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट हो,
लॉजिकल डिसीजंस लिए जाएं और ऑब्वियसली अच्छा लगेगा जब इंडिया जो है अच्छे खासे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज के साथ दिखेगा, तो सबको खुशी होगी यार, सबको खुशी होगी। तो चलिए इसी नोट के साथ आज इस वीडियो में यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं। अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, क्रिस्प टॉपिक के साथ चर्चा का दौर चलता रहेगा। तब तक के लिए वन टफ न्यूज़ को फॉलो करते रहिएगा और अनफिल्टर्ड टॉक्स के साथ बने रहिएगा।